दिस इज अ फैक्ट, दिस इज ट्रू, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि सिविल सर्विस इज इंडीड वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ सर्विंग पीपल, बट दैट डज नॉट मीन इट इज द ओनली वे. एंड दिस ऑल्सो डज नॉट मीन कि एक बार कोई सिविल सर्वेंट बन गया देन ही विल सर्व पीपल, ओनली सर्व पीपल. ठीक है, आई हैव सीन सिविल सर्विस में आके भी कुछ लोग वो आर वेरी अनहैप्पी कि क्यों आ गए हम लोग, कहीं से छोड़ ये प्राइवेट जॉब कर लेते, वहाँ चले जाते, ये चले जाते, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया. ये भी है, कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं हु आर एक्सट्रीमली हैप्पी कि रिटायरमेंट के टाइम पे भी उनका यही होता है, अगर मुझे और एक ज़िंदगी मिल जाए तो मैं यही काम करूँगा. सो इसको इस दृष्टि से लेना है कि ये आप चाहते हो, दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू. ठीक है, इसको अपने आप पे सोशल प्रेशर या किसी दूसरे रीजंस की वजह से मेरे ख्याल से अपने ऊपर थोपना नहीं चाहिए, है ना. दूसरे भी फील्ड्स में लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट बहुत अच्छा करते हैं अलग अलग फील्ड्स में. तो द फर्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू फिगर इट आउट. काफ़ी सारे लोग सिलेक्ट भी होते हैं जिनको हो सकता है इतना ज़्यादा सोचा नहीं होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किसी के पेरेंट्स ने बोला, किसी ने कुछ और बोला, दे क्लियर इट ऑल्सो. बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एज एन एस्पिरेंट इट इज़ हाई टाइम दैट इस चीज़ पे भी थोड़ा सा सोचा जाए. इसलिए सोचा जाए क्योंकि अगर इंसान एक बार कन्विंस हो जाता है, इफ़ यू आर नो कन्विंस्ड कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, तो वो आपका पैशन बन जाता है ना. एक दिस समथिंग कॉल्ड, अगर आपको टाइम मिले तो इसको पढ़ लेना आप, इकिगाई. किसने सुना है? इट्स ए जापानीज फिलॉसफी ऑफ लाइफ. इसमें दे हैव 3-4 चीजें हैं उनके. एक है समथिंग लाइक वन पार्ट इसका होता है व्हाट आई लव टू डू, कि मुझे क्या अच्छा लगता है. दूसरा आता है व्हाट आई एम गुड एट, व्हाट एम आई गुड एट. तीसरा है इसमें एक व्हाट डज द वर्ल्ड नीड. और एक रहता है व्हाट गेट्स मी पेड. ओके, सो इट्स समथिंग लाइक दैट कि, और ये जो इन चारों का ओवरलैप, दैट दे कॉल इज इकिगाई. इट्स द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट वन कैन हैव इन लाइफ. कि आप वही काम करो जो आपको पसंद भी है, यू लव दैट, एंड वही काम है जिसमें आप बहुत अच्छे भी हो, वही काम है जिसमें आपको आपका रोजगार भी मिलता है, आप पेड भी हो जाते हो, और यही काम है जिससे दुनिया को फायदा भी हो सकता है. अब ऐसा पॉसिबल है कि somebody इस पोजीशन में है कि कोई काम बंदा है, he loves to do it, world also needs it, but he is not getting paid, या he is not good at it, उसको आता ही नहीं है वो, लेकिन करना वो चाहता है. ठीक है, तो अगेन दैट वुड बी एन इशू. दूसरा हो सकता है, तो उसको व्हाट ही नीड्स टू डू इज ही नीड्स टू वर्क ऑन द अदर टू. हो सकता है किसी को ये है, ही इज गुड एट डूइंग समथिंग, है ना, ही ऑल्सो लव्स टू डू इट, ही गेट्स पेड फॉर इट, बट दुनिया में उसको कोई फायदा, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है. मे बी उसको खुद हो जाएगा बट ही मे नॉट बी दैट सेटिस्फाइड इन द एंड, है ना. या कोई ऐसा भी हो सकता है ही इज गेटिंग पेड विद द वर्क, he is good at it also, the world needs it also, but उसको खुद अच्छा नहीं लगता है वो, he will always be unsatisfied. So try to figure this ikigai in you कि what is it, क्या ये actually ऐसा है civil services, is this something that I really want to do, that I would love to do, is this the thing that I would be good at, is this the thing that will make some difference in the world, is it that thing which will also take care of my personal needs. So some people find it in civil services, some don't.
I personally find it a lot. तो इनफैक्ट मुझे आई रियली फील फॉर्चुनेट कि किस्मत थी दैट आई गॉट इनटू द सर्विस, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. सो एवरी डे, हर दिन, यू नो, दिस फेथ गेट्स सुपर इम्पोज. हर दिन मुझे ये वापस हो जाता है. ऑफिस में जाते हैं तो लोग आते हैं. एज एन एसडीएम हम लोग बिल्कुल, है ना, ग्राउंड में फील्ड लेवल पे काम करते हैं. तो कोई भी गरीब आदमी आते हैं, किसी के राशन का इशू है, एनएफएसए की अपील का कुछ है, किसी का पेंशन वाला केस है, किसी के घर में उसकी ज़मीन है, बगल वाले बंदे ने, किसी गुंडे ने उस पर कब्जा कर लिया है, किसी को मारपीट की है, किसी को कोई लोग हैं हैरेस करते हैं, ये चीज़ है. देयर इज़ ऑलवेज अ रेमेडी इन आवर हैंड कि थोड़ा सा भी एफर्ट लगा लेते हैं तो लोगों की बहुत फ़र्क पड़ती है. बहुत इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन लाइफ. और मुझे सबसे पर्सनली द बेस्ट थिंग विच आई फाउंड इन द सर्विस इज पीपल पुट अ लॉट ऑफ फेथ इन यू. ठीक है, अगर आप मान लीजिए शायद एक मैनेजर है या कुछ दूसरे, आई एम नॉट सेइंग इट, मे बी इट्स नॉट राइट, तो पीपल वो आपके पीछे, है ना, ब्लाइंडली चल लेते हैं कि आप कुछ कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू डू इट. सो दैट फेथ, है ना, वो फेथ जब आप देख लेते हो कि आप कुछ कह रहे हो और लोग करते हैं वो, एंड लोग डज नॉट मीन योर सबऑर्डिनेट पीपल. लोग, बाई लोग आई मीन कॉमन पीपल. आई रिमेंबर हम लोग जब मैंने ज्वाइन किया था इन दैट प्लेस, इट्स अ वेरी ओल्ड टाउन बदनौर, बट आई वॉज द फर्स्ट एसडीएम ऑफ दैट प्लेस. काफ़ी टाइम से वो किसी और के पास चार्ज था. तो ऑफिस में देयर वाज ओनली वन पर्सन विथ मी इन द ऑफिस. तो हम 2 लोग एसडीएम ऑफिस चलाते थे, बट स्टिल दैट डजंट मीन वी कुडंट डू मच. तो देयर वाज दिस मार्केट के बगल में बस स्टैंड है, और ये मार्केट बिल्कुल रोड है, मेन रोड है. इस रोड पे बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह रेगुलरली चलते हैं. इसमें बहुत सारे एनक्रोचमेंट्स थे पूरे मेन रोड पे, बड़े लोहे के कैबिन्स वगैरह रखे थे. तो आए दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता था. तो आई थॉट इनको यहाँ से शिफ्ट करना इज वेरी गुड. तो फिर आई गॉट द पीपल टुगेदर कि नहीं, ये हटाना है. उनको भी समझाया, दे वर ऑल्सो ठीक है सर, हम यहाँ से हट जाएंगे, ये प्रॉब्लम करता है. तो देन वी वर ट्राइंग टू लिफ्ट दोज, वो जो कैबिन थे, तो वो एक बड़ा सा एक क्रेन टाइप रहता है लिफ्टर. तो वो चेन से इमेजिन एक लोहे का एक कमरा जैसा रहते हैं वो, तो दिस कैबिन्स, उनको चेन से बांध के लिफ्ट करके ले जाते हैं. तो व्हेन वी वर टेकिंग देम, हमें वो साइड में एक जगह थी, वहाँ पे वी आर ट्राइंग टू पुट देम देयर. ये जो उस बीच में एक ड्रेन आती है, तो मेन रोड और जहाँ पे हम लोग वो कैबिन्स रखते थे, इट्स लाइक दिस. ये मान लीजिए रोड है, तो ये बस स्टैंड था, तो हमने यहाँ से इनको हटाया था. ओके, और यहाँ पे एक जगह थी फ्री, तो हमने इनको यहाँ आके रखना था. बट यहाँ पे देयर वाज अ ड्रेन. इस ड्रेन के ऊपर पत्थर रखे हुए थे, तो अगर ये क्रेन इसके ऊपर चल जाता तो ये जैसा. तो हमने जब ये उठाए और यहाँ पे रख दिया अभी, तो अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करें. तो पीपल अराउंड, तो उन्होंने कहा सर आप बताएं, हम इनको हाथों से उठाएंगे. एंड दे ऑल, एक को 30 लोग, 50 लोग उठा के, इट वॉज वेरी हैवी. आई हैव, मेरे पास उसके फोटोग्राफ्स है, वीडियोज. इट्स अ बिग लर्निंग, वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स इन माई लाइफ. कि दे सॉ दैट यू आर डूइंग समथिंग गुड, दे हैड दिस फेथ. उन्होंने ये सभी कैबिन्स हाथों से उठा के दे पुट देम देयर. हमें मशीन की और में उसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. नहीं तो किसी का कुछ, जिनको इसके साथ कुछ ये भी नहीं था. इसी तरह से आई वेंट टू, मुझे स्कूल्स में बहुत जाना बड़ा अच्छा लगता है. आई गो टू स्कूल्स वेरी ऑफन. तो मैं शायद पहले 2-4 दिन में ही, मैं जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, इट्स कॉल्ड मगरा बेल्ट. मगरा मीन्स पहाड़ी एरिया. जो अरावली हिल्स हैं, तो दैट हाफ ऑफ द सब डिविजन इज लोकेटेड इन दोज अरावलीज. सो वहाँ अफसर भी कभी जाते भी नहीं थे, बहुत, इट्स अ लिटिल फार फ्लंग. तो आई वेंट टू कपल ऑफ स्कूल्स. आंध्र के प्राइमरी स्कूल में देखा तो बच्चे
है ना, दे आर जस्ट सिटिंग ऑन फ्लोर, और नीचे फ्लोर भी एकदम पत्थर टाइप का फ्लोर है. तो देन आई वाज लाइक, इनको व्हाट डू आई टेल देम, या कि भाई आप पढ़ाई नहीं करा रहे हो, ये नहीं करा रहे हो, जबकि इनको सिंपल बैठने तक की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे. तो समहाउ हमने कुछ वी कलेक्टेड सम मनी अपने कुछ पर्सनल, कुछ दोस्तों से वगैरह से. तो एक दो स्कूलों में हमने थोड़ा सा फर्नीचर लगा दिया. सो देन व्हाट वी डिड वाज, आप स्कूल, पूरे सब डिवीजन में बहुत सारे स्कूल हैं, वहाँ पे लगभग प्राइमरी स्कूल के बच्चे ही लगभग 6-7 हज़ार बच्चे हैं. तो और एसडीएम के पास इट डजंट हैव एनी मनी, यानी ऐसा कोई फंड नहीं होता है जिससे वो ही कुड डू इट. तो हमने क्या किया, जो लोकल लोग थे उस एरिया के, कोई दुकानदार था, कोई था, इनकी लिस्ट बना दी जिनके पास लगता था ये थोड़े से वेल ऑफ है, या वेल ऑफ, या इन जनरल जो इंटरेस्टेड वुड बी, ऐसे 20-30 लोगों की. इनफैक्ट इनको मैंने चिट्ठी लिख दी अपने इससे कि हम शिक्षा के संबंध में एक आवश्यक बैठक का आयोजन करना चाहते हैं, आपको निमंत्रण, आने के लिए निमंत्रण देते हैं. तो वी कॉल्ड देम, और हमने जब ये ऑफिस में आ गए, हमने कहा हमको एक जगह जाना है, मैं आपको वहाँ लेके जाना चाहता हूँ. सो इन सबको गाड़ियों में बिठा के इनको उस स्कूल में, 2 स्कूल में ले गए जहाँ हमने ये डाला था. अभी देख के तो बड़े ना, दे वर एक्साइटेड, और इतनी खुशी कि लाइक अच्छा ऐसा भी हो सकता है. तो हमने कुछ पूछा ही नहीं उनसे, दे वर लाइक वी वांट कि आप हमें बताओ हमें क्या करना है. मेरे ऑफिस का एक पियोन था जो मेरे साथ में आता था, जैसे कहीं जाते हैं तो वो कुछ हेल्प करने के लिए, उसको रास्ता वगैरह पता होता है, गाड़ी में साथ में आ जाता है वो. उसने कहा सर मेरी तरफ से 21,000. तो फिर एवरीवन, जितने भी थे वहाँ पे, हर किसी ने 5,000, किसी ने 1,000, किसी ने ये 1,000, ये चीज़. तो ब्लाइंडली किसी ने वहीं पे, कोई अगले दिन ऑफिस आके लेके आ गए. तो वी कलेक्टेड सम मनी. उससे हमने क्या किया, जितने भी हमारे पूरे सब डिवीजन में ग्राम पंचायत थे, ये तो दिस वाज एट हेडक्वार्टर जो सब डिवीजन मेन रहता है, जितने भी ग्राम पंचायत थे वहाँ पे हमने 2-2 स्कूलों में इस पैसे, जो यहाँ पैसा इकट्ठा हुआ था, इसे 2-2 स्कूलों में यही किया था. फिर जितने भी ग्राम पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में सरपंच वगैरह जो रहते हैं, अपने पटवारी वगैरह, इनको भी यही इनसे काम करवाया कि जो गांव में लोग हैं. तो एक एक करके मैं, आई ऑल्सो विजिटेड एवरी ग्राम पंचायत. तो हमने लोकल लोगों को स्कूल में ले लिया. उन्होंने देखा अरे ये तो अलग ही हो गया, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है. वो खुद बैठ गए उन टेबल पे, चेयर पे, बच्चों से पूछ रहे थे आपको अच्छा लग रहा है, बच्चे बड़े खुश. तो इनसे दे वर सो हैप्पी कि हमने इनसे कहा कि अब ये जो है ये सभी स्कूलों में करना है. दे सर विल डू इट. उन्होंने अपने पैसे से फिर जितने भी ग्राम पंचायत में बाकी स्कूल थे उनमें वो सब ये कर दिया. सो जस्ट बाई प्योर फेथ, और थोड़ा सा लोगों का मतलब दिस मच ट्रस्ट दे डू. वहाँ पे किसी के पास 1,000 रुपये देना भी बहुत बड़ी बात है. दे वर्क अ लॉट. मतलब उनके उतना वहाँ न जमीन से उस एरिया में उतना कुछ निकलता है, मजदूर रहते हैं कई सारे, बाहर काम करते हैं. सो इससे जस्ट बाय दिस लगभग 6,000 6,500 बच्चों के लिए वी कुड पुट दोज डेस्क्स एंड टेबल्स. एंड और यू वोंट बिलीव दिस, मेरे लिए सबसे, हम लोग क्या करते थे जब स्कूल जाते थे, जैसे प्राइमरी स्कूल है कोई, तो प्राइमरी स्कूल में जनरली 2 कमरे होते हैं या 3 कमरे, अनफॉर्चुनेटली होने तो 5-6 चाहिए, बट कई जगहों पे तो एक ही क्लास में होंगे, जैसे 2nd 3rd रखा होगा इन्होंने. इट्स स्टिल अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इन मेनी प्लेसेस. तो हम लोग क्या करते थे, ट्रक में ये फर्नीचर और वो कारपेट्स वगैरह लेके जाते थे. तो क्लास में जाते थे, इनको बोलते थे बेटा आप जरा बैग वैग पैक करो. तो वो नीचे बैठे होते हैं, तो बैग वैग पैक करते थे, और दे वुड गो टू दी, इनको दूसरे रूम में अभी थोड़ी देर तुम बैठो. उनको दे हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग टू हैपन. बहुत छोटे छोटे बच्चे. फिर जो है इनमें लगवाते थे, चलो ये कारपेट लगा लो, बेंच वेंच सब डाल दो. फिर इनको कैसे थे, हम आ जाओ. एंड यू दैट स्माइल ऑन दोज किड्स, कि उनको कितना एक्साइटिंग और कितना ऑसम लगता था. इट वाज, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग मोर सेटिस्फाइंग देन दैट. कि आप बस ना, यू कांट कैप्चर इट, यू कांट एक्सप्लेन इट, यू कैन जस्ट, है ना, वो बस यू कैन फील इट, जस्ट सी इट. कि वो बच्चे जब वापस आके कोई अपनी कुर्सी, वो ना एक स्पॉट पकड़ता है और कोई यहाँ पकड़ता है, तुरंत बैठ जाते थे. देन यू सी देयर फेस. दैट्स लाइक, सो दैट सेटिस्फेक्शन, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा खुशकिस्मती हमारे लिए हो सकती है कि हम लोग ऐसा कुछ कर पाएं.
ये बहुत छोटी चीज़ है, इट्स नॉट अ कोई बड़ा कुछ. पीपल डू सच वर्क एवरी डे, बहुत अच्छा काम करते हैं. जस्ट टू बिकॉज मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर यू माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. सो दिस इज समथिंग people put so much of faith, so much of love, so much of respect for you, and this makes a huge difference to the people. हमारे यहाँ क्या था, we had this child जो मैरिज है, चाइल्ड मैरिज अनफॉर्चुनेटली उस एरिया में बहुत ज़्यादा होता था. तो अब उसको भी, अब उससे क्या था, अगर आप देयर समथिंग कॉल्ड, हमारे जब एज SDM हम लोग एक वी आर सपोज टू डू समथिंग कॉल्ड इनक्वेस्ट अंडर CRPC 176, कि जब भी अगर कुछ डेथ्स होती है तो हमें डेथ के तुरंत में बाद वहाँ जाके उसमें इन्वेस्टिगेशन करना होता है, बॉडी एग्जामिन करनी होती है. जैसे अगर डॉवरी डेथ हो, जैसे अगर किसी लेडी की शादी के विदिन 7 years में डेथ हो जाती है, या कोई अननेचुरल डेथ हो, एक्सीडेंट डेथ वगैरह हो, तो उन वैसे केसेस में हमको तुरंत जाना पड़ता है. तो जब मैं वहाँ गया, मेरे पहले लगभग महीने में आई वेंट फॉर 3 inquests, 3 जगहों पे, जहाँ पे 3 लड़कियाँ थी. ऑल 3 of them had committed suicide in 3 different parts. तो अब वहाँ पहुँचे, हमारा ये होता है कि पूछना, ये सुसाइड किसी ने मर्डर तो नहीं किया है, तो किसी को कोई संदेह तो नहीं है. रिश्तेदारों से पूछते हैं, बॉडी को देखते हैं, उसका एक रिपोर्ट हम भी बनाते हैं. पोस्टमार्टम तो डॉक्टर करते हैं, बट हमारे भी एक बॉडी पे कहीं ब्रूज तो नहीं है. अगर ये जो किसी ने फांसी दी थी खुद को, तो उसके यहाँ गले पे मार्क ऑफ लाइगेशन मार्क रहता है यहाँ पे. तो या किसी ने पॉइजन खाया है, उसके होंठ का ब्लूनेस वगैरह, कपड़े क्या पहने हैं, कहीं कपड़े में फटे तो नहीं है, क्या है. तो वो सब चीज़ें हम लोग देख के वी नोटेड डाउन. रिलेटिव से अगर लड़की है तो उसके दोनों साइड से उनके जो पीहर होता है या ससुराल होता है, उन सबसे लोगों से पूछते हैं कि किसी को कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसमें किसी ने कुछ किया हो, कुछ ये चीज़. तो वो सब अक्सर क्या, जब मैं आई वेंट टू ऑल द 3 places, तीनों जगहों पे किसी को कहा नहीं इसने तो खुदकुशी, इन तीनों ने खुदकुशी की है. कि किसी को कोई, माता पिता को भी नहीं, ससुराल वालों ने कुछ नहीं किया, ससुराल वालों ने भी कहा माता पिता ने कुछ नहीं किया, किसी और ने कुछ नहीं किया. तो ये था. फिर आई थॉट इसमें थोड़ा सा डिग इन डीप करने की कोशिश की मैंने. सो व्हाट आई फाउंड वाज कि ये, जैसे देयर वाज एक लड़की थी, शी वाज ऑफ 17 years. इसकी शादी इसके घर वालों ने कर दी थी लगभग कुछ 10 साल, 5-6 साल पहले शादी की थी. बट वहां पे एक ट्रेंड, काफी जगहों पे ट्रेंड है कि वो शादी कर देते हैं उनकी, लेकिन लड़की को अपने घर में ही रख लेते हैं. कुछ तो बेच भी देते हैं, दे ऑल्सो सेंड देम, बट सम दे कीप चीज. सो इन तीनों केस में दिस वाज द पैटर्न. इस पर्टिकुलर केस में था कि इसकी शादी हुई थी 5-6 साल पहले, हुई थी एक और गांव में, दूसरे गांव में, बट सेम कास्ट में. अब क्या हुआ था, शी प्रोबेबली वांटेड टू मैरी समवेयर एल्स, या उसको यहाँ शादी नहीं करनी थी. अब जब 17 साल की थी, इस गांव में, जहां दिस इज फैमिली 1, फैमिली 2, जिस फैमिली के यहाँ इसकी शादी हुई थी, तो फैमिली 2 के घर में कोई डेथ हुई थी. तो इसके घर वाले एक दिन पहले यहां गए थे, फैमिली 2 के यहाँ, दूसरे गांव में. वहां इनको ये फैमिली 1 वाले मिले जहां शादी हुई है. तो इन्होंने बातचीत करी कि हम परसों 2-3 दिन में लड़की आपके यहाँ भेज देंगे, विल सेंड हर टू योर ससुराल. वापस आके इन्होंने लड़की को बोला, शी डिड नॉट वांट टू गो इट, उसको पता भी नहीं कब शादी की है, क्या हुआ है. शी कमिटेड सुसाइड नेक्स्ट डे. सो इसके हार्ट में देयर वर लॉट ऑफ रीजंस, बट वन फैक्टर वाज चाइल्ड मैरिज. तो फिर हमने, जब ऐसा हुआ दैट दिस शुड नॉट हैपन, दिस वी वोंट लेट हैपन, तो फिर हमने क्या किया, हमने एक वी मेड अ कंट्रोल रूम अपने ऑफिस में.
एक कंट्रोल रूम जिसमें 24/7 somebody is there, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन, एवरीथिंग, किसी को भी सूचना देनी है तुरंत ही कैन गिव इट। नंबर 1। नंबर 2 हमने क्या किया, हमने हर गांव में एक मुखबिर नेटवर्क बना दिया, हर गांव में और हर स्कूल में। टीचर्स को बाय ऑर्डर उनको ये चीज किया। जैसे स्कूल में बड़ा इजीली पता चल जाता है, जैसे कोई बच्ची है स्कूल आती है, अचानक से बच्ची का स्कूल आना बंद हो गया, तो अगर उस बच्ची के सहेलियों से आप पूछोगे या दूसरे से पूछोगे, वो बता देंगे कि सर या मैडम उसकी तो शादी कर दी या ये चीज़ कर दी। तो स्कूल में ये किया कि जब भी ऐसा कोई केस होगा, इंस्टेंस होगा, तुरंत हमें बता दोगे। उस स्कूल में भी एक सेल बना दी और हर गांव में ये चीज़ रहता है कि ऐसे छोटे कुछ बच्चे रहते हैं, कुछ जवान रहते हैं जो चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, तो इनको आइडेंटिफाई करके हर गांव में हमने ये बताया। तो इनको भी ये था, तो कहीं पे भी नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट था, जहाँ पे भी लगता था यहाँ होगा, कार्ड होगा या कुछ होगा, ये तुरंत इन्फॉर्म कर देते थे। तो वी हमने इसमें वो जैसे स्क्वाड टाइप रहते थे, इस तरह से रखे थे, तो फटाफट वहाँ कभी मैं हूँ तो मैं भी खुद पहुँच जाऊँगा, ऐसे ये तहसीलदार, तो वी तुरंत वहाँ जाके इंक्वायरी की किसकी कौन, अगर शादी हो रही है या होनी है किसी को, तो आप उसकी क्या कहते हैं उसका डेटा या पता चल जाता है वो क्या है। तो जहाँ जहाँ भी था तो उसमें प्रोविजन है, हम लोग बाउंड डाउन करते हैं, जहाँ लगता है ये शादी करेंगे तो उनको पूरा पाबंद करके छोड़ देते हैं, ये करते हैं कि आप नहीं करोगे, उनसे एफिडेविट ले लेते हैं, या जहाँ कुछ हो रहा है तो उनके खिलाफ मुकदमा भी होता है, केस भी होता है, तो वी वुड डू दिस। देन आई रियलाइज वन मोर, इसमें एक बड़ा फ्लॉ होता था कि क्या होता था, जब भी कहीं पे किसी की शादी हो रही होती थी, उन्होंने ऑलरेडी बहुत पैसे खर्च किए होते थे, तो वहाँ पे बड़ा बैकलैश हो जाता था। बैकलैश मतलब लोकल कोई सपोर्ट नहीं करता था, और इनफैक्ट ये जो हमें खबर देते थे इनको भी बड़ा वो परेशान करते थे। सो द प्रॉब्लम हमारे लिए अप्रोच में ये था कि वी आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर केस वेरी लेट, कि जब वो उस पॉइंट पे आ गया था कि अब उनकी शादी ही चल रही है, वो रोकनी है, वी आर सपोज टू डू दैट, वो तो हम रोकते हैं। बट वी थॉट इज देयर एनी अदर वे जिससे हम इसके साथ कुछ करें। तो हमने क्या किया कि वी आइडेंटिफाइड ऐसे कौन कौन से टाइम है, जैसे अक्षय तृतीय एक दिन आता है, अक्खा तीज, उस टाइम पे काफ़ी सारी चाइल्ड मैरिजेस वगैरह होती हैं, और वो एक पर्टिकुलर सीजन है जिसमें बहुत ज़्यादा मैरिजेस सीजन होता है। तो हमने मैरिज सीजन से पहले ही शुरू क्या किया कि हर जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, जो हमारे पटवारी थे, हमारे ग्राम सचिव थे, इनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दे दी कि जैसे जो एक्ट है, अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, जैसे आप में से भी मैक्सिमम लोग, कितनी सज़ा होती है चाइल्ड मैरिज की करने की, अगर कोई कराता है बच्चे की चाइल्ड मैरिज, हाँ 2 साल की सज़ा होती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो जाता है। तो इनको पता नहीं था कि ये चीज़, तो इसका हमने एक बड़ा सिंपल सा एक मॉड्यूल टाइप बना दिया, जैसे एक पन्ना रहता है पोस्टर टाइप, और उनको पैम्फलेट भी बड़े अच्छे से समझा दिया पहले कि यहाँ के हिसाब से लोगों को आप कैसे कन्विंस करोगे कि चाइल्ड मैरिज पहले नहीं करनी है। वो बता देंगे कि मेरे पास गरीब आदमी हूँ, या अपने इतना ये था, कोई ऐसे तक की बताएगा नहीं मैं शादी नहीं करेंगे, लड़की भाग जाएगी, लड़का भाग जाएगा, ऐसा कुछ। अब इस चीज़ को कैसे आप लॉजिकली और उनके सोशल सेटअप के साथ काउंटर करोगे, इट्स नॉट वेरी इजी टू एक्सप्लेन। कि मैं किसी की बहुत सारे केसेस, लाइक हमने पैटर्न को इसको पढ़ने की कोशिश, जैसे घर में 2 बेटियां हैं या 2 बच्चे हैं, बड़े की शादी के साथ छोटी की कर दी, उनको लगता है इससे हमारे पैसे, और बता देंगे मैं साहब कहाँ से पैसे लाऊंगा बाद में। इसी तरह से कोई लड़का है, लड़के की शादी करनी है दूसरी फैमिली में, ठीक है, फैमिली एक्स, जनरली कास्ट बहुत ज़्यादा फैक्टर है, तो कि सेम कास्ट में करनी है। मान लीजिए फैमिली वाई का लड़का है, बॉय है, इसको फैमिली एक्स की लड़की के साथ, हो सकता है इनके घर में एक बॉय हो, वो कहेगा कि मेरे बॉय इसके लिए भी लड़की, और ये लड़की छोटी हो, तो ये भी होता है कि बाद में क्या ये चीज़। इसी तरह से कई बार लॉर्ड ना, एक चीज़ हमको तो पहले लगता है लोग ऐसे पागल हैं, क्यों करते हैं ये चाइल्ड मैरिज, इतना गलत है, बट देन वन हैज़ टू गो थोड़ा सा डीप में कि समझने में कि इनका क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज। क्या काफ़ी सारी जगहों पे क्या था, घर में ग्रैंडफादर होगा, इसकी डेथ हो गई,
अब क्या, उसमें बहुत खर्चा होता है, उस खर्चे के लिए भी कई बार बच्ची की साथ में ही शादी कर देते हैं ताकि ये खर्चा बच जाए या दोनों से एक ही काम हो जाए। तो अब दिस आर थिंग्स जिसमें इन चीज को एक एक करके वन हैज टू एड्रेस, तभी कोई कन्विंस हो पाएगा। तो फिर हमने वो पूरा ट्रेनिंग करके मॉड्यूल करके फिर पहले इनको लगा दिया कि हर गांव में जाके लोगों के साथ मिले, हर गांव में जाके उनको समझाया इस तरह से। पहले एक जो आंगनवाड़ी वाले जो थे इनको भेज दिया, इन्होंने समझाया लेडीज़ को, फिर जेंट्स को भेजा, फिर जॉइंटली गए, फिर आई ऑल्सो वेंट, मेरे जितने भी SHO, मैं तहसीलदार, एवरीवन, तो साथ में जाके तो हमने हर गांव में जाके लोगों को इकट्ठा किया। तो उनके साथ मतलब नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम अपन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जाते हैं फील्ड में तो एक प्रेजेंस बड़ा फैक्टर रहता है। एक तो लगता है कि ये तो है, दूसरा वो बात सुनते हैं। अगर आप सुनने के लिए, अगर हम इफ वी आर रेडी टू लिसन टू देम एंड अंडरस्टैंड देम, देन दे आर रेडी टू लिसन टू यू ऑल्सो। तो फिर उनको जैसे हम लोग सिंपल आई वुड स्टार्ट करते थे कि अच्छा आप में से किस किस की बहुत जल्दी शादी हुई थी, तो अक्सर हाथ खड़ा करेंगे। तो फिर उनको इस तरह से, अरे आपको तो खुद पता होगा कि कम उम्र में शादी करने की वजह से आपको कितनी परेशानियां जिंदगी में झेलनी पड़ी। तो सब हाँ बहुत तो ये चीज़, तो दे वुड से यस टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। फिर आप उनको समझाते हो क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों हमारे बच्चों के साथ ये नहीं होना चाहिए। फिर एक पूरा ये साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग की तरह पहले ही अच्छे से, फिर हम उनसे वी वुड टेल देम अबाउट द लॉ ऑल्सो कि देखो ये तो ठीक है बट इसमें आपको देखना पड़ेगा, हमारे देश में कानून बना हुआ है, 2006 का कानून है, इसमें ये प्रावधान है कि अगर आप करोगे तो 2 साल की सजा होगी, 1 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। हद ये भी है कि अगर कोई उस शादी में शामिल होता है, आपके पड़ोस में शादी हो रही है, चाइल्ड मैरिज, एंड यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ दैट मैरिज, इवन यू आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द एक्ट, और आपको भी 2 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। टेंट वाला है, अरे टेंट वाले कोई चीज है, पंडित जी है, पुरोहित है, वो शादी करता है, उसके लिए भी ये है। तो व्हेन यू ओपन ऑल दीज थिंग्स अप, तो उनकी चीज विशेष हो। अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम वी हैव नॉट रिसीव्ड एक भी this season, not even a single child marriage did take place in that area. So this is something, but yeah, these are some things which one is able to do. I'm sure आप में से जब जाएंगे in whichever field you will finally land up, आप में से काफी civil servant इंशाल्लाह बनेंगे, some make other services, there would always be so much of opportunity, there will always be है ना that opportunity in front of you that you can make some difference, you can make some change, and keep that thing in your mind and keep that thing as the most important driving force in your life. अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा है ना मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर इसी चीज को बनाए कि मुझे जो करना है, मुझे जो है मुझे कुछ ना कुछ ठीक करके जाना है। मेरी जिंदगी 30 साल 40 साल 50 साल रहे, 100 साल रहे, आई वुड मेक दैट एवरी डे काउंट, आई विल मेक दैट एवरी ईयर काउंट। तो तब जाके जब IAS का रिजल्ट आएगा, यू वोंट बी डिप्रेस्ड इवन इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड, बिकॉज आपका गोल ये नहीं है कि आप IAS बन के एंड एक स्टेटस सिंबल की तरह, या योर गोल इज टू डू गुड। उस समय पे भी आपको यही चीज मोटिवेट करेगा कि इससे नहीं हो पाया, ऐसे नहीं हो पाया, मैं और एक रास्ता ढूंढ लूंगा, बट आई विल डू समथिंग गुड इन लाइफ, है ना। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।